कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। फिर एक बार आज आपने अपने समय का समर्पण किया, परमेश्वर को अपना समय समर्पण किया है। परमेश्वर इसके हिस्से की आशीष आपको जरूर देगा। हालेलुया। हम दिन प्रतिदिन यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, वचनों की सेवकाई करते हैं। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में इस समय को हमारे लिए अलग करता है? ताकि जो भेद की बातें वो अपने लोगों पर, अपनी प्रजा अर्थात मुझ पर और आप पर प्रकट करे, उसको हम अन्य जातियों तक पहुंचाए। आमीन। वो आपको और मुझे यहाँ क्यों इकट्ठा करता है? क्योंकि वो हम पर विश्वास करता है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, बुलाए हुए सब हैं लेकिन चुने हुए काफी कम लोग हैं, ऐसा वचन कहता है। और आप और मैं वो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है जिस पर परमेश्वर विश्वास करता है। हालेलुया। आप यकीन माने या न माने, अरे पास साहब मैं नहीं भी प्रचार करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं चर्च में नहीं भी आऊंगा तो प्रभु के राज्य में क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर मैं आराधना नहीं भी करूंगा तो क्या फर्क? परमेश्वर के राज्य में फर्क पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना इसलिए है क्योंकि वो आप पर विश्वास करता है कि जब मैं अपनी इस बेटी को इस वचन के द्वारा भरूंगा तो ये जाकर मेरे लिए फल को लेकर आएंगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हमने कल से जिस विषय को शुरू किया है, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कल के अध्ययन के द्वारा बहुत सारे लोगों से बातचीत की। आमीन। आज मुझे कुछ लोगों की गवाही आई, कुछ लोगों ने ईमेल्स भेजे हैं, और आज मैंने पूछा एक परिवार से कि आप लोग मुझे रोज फोन करते हैं, लेकिन आप, अगर परमेश्वर आपको इतनी आशीष दे रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं डालते हैं? उन्होंने मुझे कहा, भैया हमको पढ़ना लिखना नहीं आता है। हालेलुया। यू नेवर नो, आप नहीं जानते प्रियो कि आपके द्वारा वचन का सुसमाचार कहाँ कब किसके जीवन में आशीष और आदर का कारण बन बैठेगा। हालेलुया। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जो कार्य हमको परमेश्वर ने सौंपा है उसको हमको पूर्ण करना है। हालेलुया। आइए प्रियो, कुछ आज वचनों को पढ़कर हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। मेरा विश्वास है कल के वचन को जो प्रभु ने हमें दिया है उसके द्वारा आपने जरूर आशीष पाई होगी। आज हम जो वचन पढ़ेंगे वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 106 अध्याय और उसके 5 से लेकर 13 वचनों तक हम पढ़ेंगे। 5 से लेकर 13 वचन। Psalms 106 verses 5 till 13। 5 से लेकर 13 वचन, भजन संहिता 106। मेरा पूरा विश्वास है मेरे पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखे हुए, आपका पवित्र शास्त्र जरूर आपके सामने रखा हुआ होगा। हालेलुया। सो लेट अस रीड इट टुगेदर। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 5वां वचन कहता है कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाओ और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाओ। हालेलुया। हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे, ऐसा वचन में लिखा है। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वहां सूख गया और वहां उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। जितने भाई बहनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर ने जरूर आपको इस समय आशीष से भर दिया है। हालेलुया। The 5th verse says that I may look upon the prosperity of your chosen ones, that I may rejoice in the gladness of your nation, that I may glory with your inheritance. Amen. This is the word of God. मैं तेरे चुने हुए लोगों का कल्याण देख सकूं। हालेलुया। आमीन। आज कौन चुने गए हैं? मैं और आप। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने भाई को कंधे से कंधा मिलाकर उसकी सहायता के लिए खड़े रहे। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। जब वो गिर रहा है तो हम उसको उठाकर खड़ा करें। आमीन। आपको सिर्फ सुसमाचार लेकर जाना है। आप में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आप किसी गिरे हुए व्यक्ति को अपने बल बुद्धि ज्ञान के द्वारा उठाकर खड़े कर सके, परंतु परमेश्वर है जो उस गिरे हुए को उठा लेता है। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है
तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। प्रभु, जो कुछ भी मुझे तूने दिया है, जो आशीषें तूने मेरे जीवन में दी है, मुझे इतनी सामर्थ्य दे, मुझे इतना बल दे कि मैं दिन प्रतिदिन तेरी बड़ाई करने पाऊं। हालेलुया। Whatever God has given you, whatever God has blessed you with, be thankful to God in everything. This is the word of God. Amen. वचन का लिखने वाला पौलुस कहता है, मैं जिस दशा में हूं उस दशा में मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है। हालेलुया। आमीन। 6वां वचन कहता है, हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। आमीन। आज हम में से बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के उपकारों को भूल गए हैं, जबकि भजन संहिता 103 और उसका 2 वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हालेलुया। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषों में बढ़ाता चला जाए, तो हमको अपने पुरखाओं के द्वारा किए गए पापों से दूर रहना पड़ेगा, अर्थात मुझे और आपको सचेत और जागते रहना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि शत्रु चालाक है, वो मौके की ताक में होता है, वो इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ऐसा वचन में लिखा है, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। बी अवेयर। आमीन। शत्रु चालाक है, इस बात को नहीं भूलना। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। देखिए, लाल समुद्र पर पहुंचने से पहले परमेश्वर ने दिन को बादल का खंबा, रात को आग का खंबा बनकर इजरायलियों की सेवा टहल की थी। उन्हें इस लाल समुद्र के महा आश्चर्य कर्मों को दिखाने से पहले परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाया था। लेकिन यह मनुष्य का स्वभाव है कि वो परमेश्वर के उपकारों को बहुत जल्दी भूल जाता है। आज आप अपनी आंखों को बंद करना और उन उपकारों को स्मरण करना जो यहोवा ने आपके और मेरे जीवन में किए हैं। आप किस स्थान पर थे और आज परमेश्वर आपको किस स्थान पर लेकर आया है, इस बात के लिए जीवन भर आप उसके उपकारों को भूलना नहीं, लेकिन उसे स्मरण रखना। हालेलुया। प्रियो, आज मैं इस स्थान पर बैठा हूं ना, इस ऑफिस में, लेकिन मेरी इतनी ताकत और बल नहीं है कि मैं इस ऑफिस में बैठ सकूं। आमीन। क्योंकि एक समय में रास्ते पर मारा भटका हुआ जॉब्स किया करता था, आज परमेश्वर ने मुझे बैठने के लिए एक योग्य स्थान दे दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जहां कहीं भी आज आप है, जिस किसी भी परिस्थिति में आज आप है, यहोवा का धन्यवाद दे। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, जैसे तुम्हारे पुरखाओं ने किया वैसे पाप मत करो। इन्होंने बलवा किया, जिस परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से निकालकर स्वर्ग से मन्ना उंडेल कर दिन प्रतिदिन इनको भोजन खिलाकर इनको तृप्त किया, ये परमेश्वर के उपकारों को भूल गए। तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। सी परमेश्वर कितना दयालु और कृपालु है। इतना इन्होंने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, बिकॉज गॉड लव्स अस। परमेश्वर अपनी प्रजा से प्रेम करता है। उस प्रेम को स्मरण रख कर परमेश्वर का वचन कहता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी परमेश्वर ने उन पर उपकार किया। हालेलुया। उनका उद्धार किया ताकि वह अपने पराक्रम को उनके जीवन पर प्रकट कर सके। आमीन। आगे वचन कहता है, तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वहां सूख गया और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। हालेलुया। हम सब इस परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों को जानते हैं। ऐसा कोई विश्वासी, कोई उद्धार पाया हुआ नहीं है जो लाल समुद्र के महाआश्चर्य कर्मों को नहीं जानता होगा। हालेलुया। इतना सब कुछ करने के बाद भी परमेश्वर ने इन पर अपनी दया को प्रकट किया और उनको लाल समुद्र से थल्ले ही थल्ले बाहर निकाल लिया। हालेलुया। आमीन। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। हालेलुया। इससे आप परमेश्वर के प्रेम का अंदाजा लगाइए कि वो हमसे कितना अद्भुत प्रेम करता होगा। इतना बलवा किया, परमेश्वर को कोसा, परमेश्वर के सेवकों को कोसा, फिर भी परमेश्वर ने उन पर अपनी आशीष को बनाए रखा। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसका वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। सो डू नॉट गेट डिसहार्टन्ड। अगर आज आप किसी विकट परिस्थिति में, आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। और उनके शत्रु जल में डूब गए और उनमें से एक भी न बचा। हालेलुया। जब
इस लाल समुद्र के सामने आने से पहले जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए थे, ये लोग उनको भूलकर यहाँ तक आ गए। अब जैसे उन्होंने आगे परिस्थिति को देखा, फिर परमेश्वर को कोसने लगे, फिर परमेश्वर के सेवक मूसा को अरे बाबा इससे तो अच्छा था हम मिस्र में थे, खाना तो मिलता था दिन भर काम करने के बाद, जिंदा तो थे, अब तो देख आगे पानी है, समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना आ रही है और तूने तो हमें डुबा दिया परमेश्वर पिता, इससे अच्छा होता हमको मिस्र में रखता, अब आगे जाएंगे तो कुआं है, पीछे खाई है, हम कहाँ जाए। और पता नहीं क्या क्या उन्होंने मूसा के विरोध में बड़बड़ाने और बुदबुदाने लगे, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आज हम में ऐसे कई धर्मी पाए जाते हैं, जब हम एक विजय से निकलकर विजय के स्थान पर आते हैं और जब उस विजय के स्थान पर हमें फिर एक बार एक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, हम परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों को कोसने लगते हैं। इससे अच्छा था प्रभु मुझे उठा लेता। परमेश्वर आपके बोलने से नहीं उठाता, परमेश्वर ने आपके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले आप पर चित्त लगाया था। वो अपने काम को आपके जीवन में पूर्ण करके ही आपको स्वर्ग की ओर उठाएगा। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। कब? जब फिर एक बड़े चमत्कार को देखा, जो असंभव परिस्थिति को उन्होंने यहोवा को संभव उनके जीवन में करते देखा, तब फिर एक बार उसने उसका गुणगान गाया। आमीन। जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है ना, जब आप किसी पर निर्भर हो जाते हैं और जब वो आपके निर्भरता पर टिकता नहीं है, खरा नहीं उतरता है आपके मानने के अनुसार, तो आप उसको कोसने लगते हैं। लेकिन जब वो आपका काम कर देता है, आप फिर एक बार सब भूलकर, अरे पास्टर थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स, आपकी प्रार्थना की ही वजह से हुआ है, और आप पीठ के पीछे बोलते घूमते रहते हैं, अरे क्या प्रार्थना किया पास्टर ने, कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी बोलता है, झूठी भविष्यवाणी करता है। नहीं, देखिए भविष्यवाणी करने से पूरी नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा। भविष्यवाणी पूरी होने के लिए जो परमेश्वर के सेवक ने कहा है उसको पूरा करना होता है। हालेलुया। वो विधवा स्त्री जो आखिरी लकड़ियां काट कर उसको चून कर अपने बच्चे को थोड़ा सा मैदा और कुप्पी में का थोड़ा सा तेल उसमें रोटी बनाकर वो कहती है कि अब मैं और मेरा बेटा इसको खाकर हम मर जाएंगे, क्योंकि अकाल का समय था, उसके पास कुछ खाने को नहीं था। लेकिन परमेश्वर के सेवक ने उसके लिए भविष्यवाणी की बात की और उससे कहा, जो कुछ तेरे घर में है पहले तो मुझे खाने को दे। आमीन। भविष्यवाणी लेकर घर पे नहीं बैठ गई वो स्त्री। आमीन। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जो उससे कहा गया था वो उससे पूर्ण किया। कुछ दिनों पहले किसी ने मुझे कहा कि आपने हमारे कलीसिया में की गई एक भविष्यवाणी झूठी ठहर गई भैया, वो अभी तक सच नहीं हुई। या तो झूठी ठहर गई या तो सच नहीं हुई, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर सच नहीं हुई तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और अगर झूठी ठहर गई तो वो क्यों झूठी ठहर गई, इस पर हमें काम करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन द पीपल आर सो मीन, लोग बड़े चालाक हैं। वो उनके हिसाब से अगर हुआ तो मसीह, नहीं तो काय का मसीह। थैंक गॉड हम उस प्रजा का भाग नहीं है। हालेलुया। आगे 13 वचन कहता है, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए। अंडरलाइन कर लेना 13th वर्स, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 106 वर्स 13। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। समटाइम्स वी आर सो एक्साइटेड कि हम परमेश्वर की प्रतीक्षा करने के बजाय परमेश्वर के ही आगे निकल जाते हैं। आमीन। लेकिन गीत का लिखने वाला प्रभु में मेरे मित्र है पास्टर अमित कामले, उनका एक बहुत सुंदर गीत है जिसके बोल कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू कहे तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। आमीन। मूसा कहता है, यहोशू कहता है, जहां तक तू चलेगा प्रभु वहां तक मैं चलूंगा, और जहां तू अपने कदमों को थाम लेगा वहां मैं भी रुक जाऊंगा। बट हम धन का धोखा, संसार की चिंता में परमेश्वर से आगे निकलने के प्रयत्न में हैं।
आमीन। वचन यहाँ कहता है वे झट उसके कामों को भूल गए, लाल समुद्र के महाआश्चर्य कर्मों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए जो आगे वो उनके जीवन में भलाई का काम करने वाला था उसके लिए वे ठहरे नहीं रहे, एक्साइटमेंट में आगे निकल गए। और जब हम परमेश्वर के आगे निकलने की कोशिश करते हैं, इसका अर्थ है हम बाड़े को तोड़ देते हैं। और वचन कहता है जो बाड़े को तोड़ेगा उसको सर्प डस लेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या बताना चाहता है। आज हम इस वचनों को यहाँ तक हमने पढ़ा है, मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको जरूर आशीष दी है। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान जीवित महान परमेश्वर, सनातन काल के महान और विराट परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी जितनी तारीफ करे उतनी कम है राजा, क्योंकि तू स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होने वाला महान परमेश्वर है। प्रभु जी आज के इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिस समय को तूने हमारे लिए अलग किया राजा, हमारी सुधि लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सुबह से अब तक संभाल कर रखा, जीवन को लगने वाली हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण किया, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। प्रभु आने वाले जो वचन है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा तो हमारे जीवन पर उंडेलने जा रहा है राजा, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पण करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। हम अपने मणिपुर के भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए मार्गों को खोल, उनके मार्गों को तैयार कर परमेश्वर पिता। हम इस बात की घोषणा विश्वास के साथ एक मन और एक चित्त होकर करते हैं राजा कि आने वाले समय में मणिपुर में हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ, हर एक मुख इस बात का अंगीकार करेगा कि यीशु नासरी ही परमेश्वर है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए प्रभु और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आप सबों का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। हमने कल कुछ वचन पढ़े थे और मैंने कहा था कि अक्सर जब पुत्र के विषय की बात आती है तो सब लोगों का ध्यान उड़ाऊ पुत्र की ओर चला जाता है। आमीन। क्योंकि हमने अक्सर इतने वर्षों में वही सुना है, लेकिन इस पवित्र शास्त्र में, इस परमेश्वर के वचन में एक और पिता और दो पुत्र है जिसके विषय में पवित्र शास्त्र साक्ष्य देता है, जिसकी टेस्टिमनी या गवाही देता है। और हम आज फिर एक बार इस पवित्र शास्त्र से उन वचनों को पढ़कर अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आमीन। इसका उल्लेख मत्ती की किताब में किया गया है। मत्ती की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसके 28 से आगे के वचन को हम पढ़ेंगे। कल भी हमने इन वचनों को पढ़ा था, पर मैं चाहता हूं कल जिन्होंने मिस कर दिया वो फिर एक बार आज हम मिलकर इस वचनों को पढ़े और वचन ही पढ़ने हैं। परमेश्वर वचनों के पढ़ने के द्वारा हमको आशीष ही देगा। आमीन। सो द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 एंड वर्स 28 ऑनवर्ड्स। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग का प्रचार दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, परंतु महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। आखिरी की लाइन को अंडरलाइन कर लेना। तुमने देखा, तुमने सब कुछ अपने आंखों से देखा, उसके बाद भी तुमने उस पर विश्वास नहीं किया और इसीलिए तुम पछताए भी नहीं। आमीन। ना विश्वास किया, ना तुम्हें कुछ पछतावा हुआ। और आज बहुत सारे मसीह भाई बहन, विश्वासी भाई बहन इस अंतिम वचन में अटके हुए हैं। तुमने परमेश्वर के महाआश्चर्य कर्मों को देखा, तुमने अपनी बीमारी से चंगाई को देखा, तुमने निर्धनता से अबंडेंस जीवन को, अद्भुत अनंत जीवन को देखा, तुमने कर्जे की आत्मा से बाहर निकलते हुए अपने जीवन को देखा। ये सब देखने के बाद भी तुम न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन यहाँ हमें क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, हमारा जो सब्जेक्ट है जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं, द टॉपिक ऑफ द सर्मन इज आपका अंत आपकी शुरुआत से अधिक महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इस वचन को, इस अध्ययन को जब हम करेंगे, मेरा विश्वास है प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। योर फिनिश इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर स्टार्ट और बिगिनिंग। आमीन। आप
कि आपका अंत आपके जीवन की शुरुआत से अधिक महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो दो पुत्र है, जो दो अलग अलग दिशाओं में या अलग अलग दिशाओं या मार्गों को आपको दिखाते हैं। दैट द लाइफ कैन टेक यू आइदर और, है ना, इधर दिस वे और दिस वे। पर वचन कहता है या तो आप इस मार्ग पर जाओगे या इस मार्ग पर, क्योंकि दो मार्गों के अलावा तीसरा मार्ग ही नहीं है। और जो इधर और इधर जाता है उसको कार्नल मैन कहा जाता है, उसको समझौता करने वाला मनुष्य कहा जाता है। वो ना ढंग का इधर है ना ढंग का इधर है, वो किधर भी नहीं जाएगा। आमीन। सो हियर आई वांट टू टेल यू द फादर रिप्रेजेंट्स द गॉड। आमीन। ये जो एक पिता और दो पुत्र है, यहाँ पर उसने पिता जो है वो परमेश्वर को दर्शाता है, और जिस खेत के विषय में कहा गया है कि खेत में जाकर तुम काम करो, उस फील्ड को हम संसार कहेंगे। आमीन। पिता परमेश्वर यहोवा है, और जिस खेतों में काम करने की बात हो रही है वो खेत और कुछ नहीं परंतु ये सारा संसार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और वो स्वयं कहता है खेत तो पक चुके हैं परंतु मजदूर कम है। हालेलुया। आमीन। यहाँ पिता ने अपने दोनों बेटों से कहा कि खेतों में जाकर काम करो। ठीक है, हमने अभी वचन पढ़े। तब एक बेटे ने कहा आई विल गो, बट द बाइबल सेज ही डिड नॉट गो। उसने कहा मैं जाऊंगा, पर वो गया नहीं। आमीन। मानो उसने ऐसा कहा यस डैड श्योरली आई एम रेडी, यू जस्ट लेट मी नो व्हेन टू गो, व्हेन टू डू दैट वर्क। पास्टर साहब मैं तैयार हूं, अरे ब्रदर मैं तैयार हूं क्वायर प्रैक्टिस के लिए, मुझे खाली बताओ किस स्थान पर आना है, कितने बजे आना है, मैं समय से पहले पहुंच जाऊंगा। ब्रदर पता चलता है वो आया ही नहीं। हमारा हाउस ग्रुप होता है और हमारे हाउस ग्रुप में एक सिस्टर है, आई एम नॉट, शी इज अ बिलीवर एंड अ वेरी चोजन वेसल ऑफ गॉड, एंड यू नो शी इज अ वेजिटेरियन। वो वेजिटेरियन फूड खाते हैं, और हर ग्रुप जब वीकली ग्रुप होता है, हाउस चर्च होता है, उसमें हम लोग फॉलोड बाय डिनर होता है, और उसमें हर हफ्ते उनके लिए भोजन मंगाया जाता है, वेज भोजन, और वो आती ही नहीं है। आमीन। बस आई एम कमिंग, है ना, यूट्यूब के व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज डालते हैं वो परिवार की, यस हम लोग इतने लोग आ रहे हैं, उतने लोग कभी भी नहीं आते। Amen. It happens many times. It happens. ये बच्चा यहाँ पे वही बोल रहा है, yes father you just tell me what is to be done. मैं पहुंच जाता हूँ खेत में, कितने बजे पहुंचना है, कितने बजे काम शुरू करना है, but what says he did not go, पर वो गया नहीं, ऐसा वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा। और दूसरा बेटा था, शायद वो अहंकारी या अभिमानी रहा होगा, या अहंकार अभिमान से भरपूर रहा होगा, और उसने अपने पिता की बात को आउटराइटली डिनाई किया, अरे फालतू टाइम नहीं है खेत में आने के लिए, दूसरे काम नहीं है क्या, मेरे को नींद नहीं है क्या, मैं रात भर टीवी देख रहा था, मैं रात भर जाग रहा था, मैं गेम्स खेल रहा था, मैं सो नहीं किया, मेरे से नहीं होएगा काम। और उसने आउटराइटली झटक दिया। उसने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, आकर नहीं आया ऐसा नहीं किया, उसने पहले ही पिता को झटक दिया। Amen. The word says, I am not saying this is written in the word of God which we just अभी जस्ट जो हमने पढ़ा था, लेकिन उसके आगे पवित्र शास्त्र कहता है लेटर ही माइट बी रिपेंटेड ऑफ दैट। उसने अपने पिता से बड़े अरोगंस से बात कर लिया। कई बार होता है ना, हम पास्टर से क्रोध में कुछ बोल देते हैं, अपने वर्शिप लीडर को, अपने अगुओं को, अपने ले लीडर्स को कुछ बोल देते हैं, बाद में हमारा हृदय भी पसीज जाता है, उसको पश्चाताप कहते हैं। हालेलुया। आमीन। और वचन कहता है इसने पहले तो अपने पिता को मना कर दिया, लेकिन बाद में ये खेत में गया। आज हमारे पास दो चुनाव है, वी हैव टू चॉइसेस, यू नो, 1 and 2, A and B। दो चुनाव है। नंबर 1, टुडे देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज इन योर लाइफ, इट आइदर दिस में हैपन और दिस में हैपन। 2 पॉसिबिलिटीज है। एक बेटा जिसने अपने पिता को हाँ कहने के द्वारा शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत की, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पासवान, आपके अगवे, आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके मेंटोर, आपके स्पिरिचुअल मदर एंड फादर अगर आपको कुछ जिम्मेदारी देते हैं तो हाँ कहने के द्वारा शुरुआत तो बहुत अच्छी की। हाँ बेटे ने, हाँ पिता मैं जाऊंगा, yes yes pastor I will sing for the kingdom of God, yes 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 father I will go to the church, yes I will come to your church abba father, मैं आपसे वायदा करता हूँ प्रभु इस संडे को मैं जरूर चर्च में आऊंगा, yes 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 I mean I will do this I will do that। मुझे सिर्फ बताओ कितने बजे शनिवार को साउंड सेटअप के लिए आना है, मुझे बताओ कितने बजे ब्रदर के घर प्रेयर चालू होने वाली, मैं बिफोर टाइम पहुंच जाऊंगा पास्टर, yes yes I will use my gifts and talents in your kingdom O Lord। हाँ प्रभु मैं अपने दानों और वरदानों को तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा, I am going to do the will of God, yes Lord I am going
गोइंग टू फुलफिल योर विल, आई एम गोइंग टू फॉलो योर वे ओ लॉर्ड। पता नहीं हम लोग क्या 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 भावनाओं में आकर, एक्साइटमेंट में आकर कई बातों के लिए हाँ कह देते हैं, ब्ला 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 ब्ला। वी डोंट स्टॉप, यू नो। हम लोग यस आई विल डू दिस, यस पास्टर, यस सिस्टर, यस ब्रदर, बहुत सारे कमिटमेंट्स हम लोग करते हैं। ही सी, आई एम नॉट सेइंग दैट ही वाज रॉन्ग, ही स्टार्टेड आउट वेल, देयर इज नो डाउट। कम से कम हाँ तो कहा उसने, उतने समय के लिए तो पिता को खुशी होगी, अरे मेरा आज्ञाकारी बेटा दिख रहा है, हाँ बोल रहा है खेत में आने के लिए। ही स्टार्टेड आउट वेल विथ राइट इंटेंशंस, हिज इंटेंशंस वेर नॉट रॉन्ग। वो अपने पिता को बुद्धू नहीं बना रहा था, वो अपने पिता को धोखा नहीं दे रहा था। यस, ही स्टार्टेड विथ वेरी गुड इंटेंशंस। लेकिन शायद वो जब जाने के लिए निकला होगा, या when he was preparing his mind to go in the fields, जब वो उस स्थान पर जाने के लिए जब वो अपने आप की तैयारी कर रहा होगा, something happened and he began to be distracted. So हो सकता है उस समय कुछ ऐसे हालात आ गए होंगे, ऐसी परिस्थिति आ गई होगी कि उसको शत्रु ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उसको उसके मन को बहका दिया, और वो डिस्ट्रैक्ट होने के कारण नहीं जा पाया हो। उसने अपने पिता से वाचा बांधी, बिकॉज ही सेड यस डैड, आई एम गोइंग टू डू योर वर्क, मैं खेत में जाकर खेत में काम करूंगा। एंड समहाउ ही फेल अवे। हो सकता है उसने कमिटमेंट तो कर दिया था, लेकिन वो फेल हो गया। जब वो आगे बढ़ा होगा, उसने अपने पिता से वाचा बांधी, वो आगे बढ़ा, बट ही लॉस्ट हिज वे एंड समहाउ ही फेल अवे। लेकिन उसने अपने मार्ग को खो दिया होगा और वो आगे जाने से रुक गया होगा, या शत्रु ने उसको भटका दिया होगा। आमीन। ये जरूरी नहीं कि हम परमेश्वर के मार्ग की और बढ़ते समय किसी एक बात के द्वारा भटके जाए या भटकाए जाए। आमीन। जरूरी नहीं है। हमेशा ध्यान में रखना, जब आप परमेश्वर के मार्ग में बढ़ते चले जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि कोई बात आकर आपको भटका दे। बहुत सारी, कई बार हम चर्च जाने के लिए निकलते हैं, एक विचार मन में आ जाता है कुछ तो भी, और फिर वो विचार से विचार कनेक्ट होते चले जाते हैं, और एक बड़ा पहाड़ गोलियत के समान हमारे सामने आ जाता है, और हम डिप्रेशन में आके चर्च ही नहीं जाते, जानते घर में रहता हूँ, घर पे प्रार्थना करूंगा, यूट्यूब से देख लूंगा, फेसबुक में देख लूंगा। नो 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 नो, you have to be there in the kingdom of God. हालेलुया। बाहर के 1000 वर्षों से उत्तम तेरी संगति में एक दिन, तेरी संगति में एक दिन मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो यीशु के घर को चला। आमीन। बाहर के 1000 वर्षों से उत्तम प्रभु की संगति का एक दिन होता है। हालेलुया। बट एनी हाउ द डेविल डिस्ट्रैक्टेड दिस बॉय, एंड किसी कारणवश वो उस स्थान पर नहीं पहुंच सका। आमीन। If you read your Bible carefully, I always encourages my people that whenever you read the word of God, आप ऐसा पढ़ना मानो आज हमारे पढ़ने के बाद यीशु मसीह आ जाएगा। आमीन। सो प्रभु, मैं जो पढ़ सकता हूं मैं कर ही लेता हूं। आमीन। डोंट टेक इट लाइटली, और इट्स बेटर डोंट गो इन द वर्ड ऑफ गॉड। उसका अपमान करने से अच्छा, परमेश्वर के वचन का इंसल्ट करने से अच्छा हम प्रभु के वचनों को पढ़े ही नहीं। आमीन। यहां पर अगर आप पवित्र शास्त्र गहराई से अध्ययन करने वाली प्रजा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं आप है और आपने होना चाहिए, तो यहां पर लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15 टॉक्स अबाउट 3 डिफरेंट लॉस्ट थिंग्स, है ना। लूका 15 जब आप पढ़ेंगे, आपको सब ये मालूम है पवित्र शास्त्र, बट जो प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दी है वो मैं आपको बता रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार में 3 अलग अलग बातों के खोने के विषय में लिखा गया है। आमीन। लूका 15 हमें 3 अलग अलग तरीके सिखाती है कि लोग या हम कैसे भटक जाते हैं। 3 अलग अलग तरीकों से परमेश्वर को समझाना पड़ा हमको। आई डोंट नो कितने लोग उसके बाद सीख चुके हैं उस बात को। आमीन। बट देयर आर 3 डिफरेंट थिंग्स जो पवित्र शास्त्र की पुस्तक मेरे सामने जो रखा है, पवित्र शास्त्र लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में बताता है। देयर आर 3, इट टॉक्स अबाउट 3 डिफरेंट लॉस्ट थिंग्स। 3 अलग अलग तरीके सिखाती है कि कैसे हम भटक जाते हैं। आमीन। लेकिन आज क्योंकि हमारा समय यहाँ समाप्त हो गया है, हम आज यहाँ समाप्त करेंगे। अगले सेशन में मैं ज़रूर इसके गहराई में आपको जाकर सिखाऊंगा। आमीन। लेकिन मेरा विश्वास है आज जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो
परमेश्वर की उपस्थिति में हमने पढ़ा है और सीखा है और सुना है। हालेलुया। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे प्रियो। ये समय है धन्यवाद का, जब हम अपनी आंखों को आज के इस अध्ययन के लिए प्रभु के सामने अपने सिरों को झुकाकर अपना समर्पण करेंगे और इन वचनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि जितना तुझे अधिक धन्यवाद दे उतना कम है प्रभु जी। और तेरा वचन कहता है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें धन्य कहा है। तेरा वचन कहता है धन्य है वह जाति जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, तूने परमेश्वर पिता हमारे जीवन को संभाला, बचाया और तैयार किया ताकि हम भी खोई हुई भेड़ों को तेरे राज्य में वापस लेकर आने पाए राजा। प्रभु आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। इस समय फिर एक बार अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम अपने जीवन, अपने कार्य स्थानों से यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु जी जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे और जितने सुन रहे हैं उन्हें भी आशीषित कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कल जब फिर एक बार हम तुझसे मुलाकात करेंगे तो स्वर्ग की बातों को हम पर प्रकट करेगा। अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे का समय तुझे समर्पण करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए जरूर प्रार्थना करें, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।